गुड मॉर्निंग प्यारे मित्रों। साथियों, आप प्री बीएड प्री डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं तो आज से आपके लिए रेगुलर वीडियो आना शुरू हो गया है। जी हाँ साथियों, हम हिंदी विषय को आने वाले 3-4 दिन 5 दिन के अंदर में कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हमारा एक एक करके जो सभी वीडियोस हैं हम लाते चले जाएंगे। जितना वीडियो हम ला सकें आप सभी साथियों के लिए बिल्कुल लाएंगे। तो अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद आज हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं, जिसमें हम पर्यायवाची पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें 3 पढ़ने वाले हैं अर्थ के आधार पर जो शब्दों के भेद हैं। तो मैं इसके लिए आपको सिलेबस पहले विजिट करा रहा हूं। अभी तक हमने आपके सिलेबस में आपको मिला होगा भाई 4 पढ़ लिए हैं हम। ठीक है, आज हम जो देखने जा रहे हैं अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद, जिसमें पर्यायवाची, विलोम और अनेकार्थी शब्द का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पर्यायवाची शब्द से कि आखिर पर्यायवाची होता क्या है। तो साथियों, यहाँ पर बात आती है पर्यायवाची शब्द की। देखो, इसकी परिभाषा पर हम पहले आते हैं। देखो, तो पर्यायवाची शब्द वे शब्द होते हैं जो एक अर्थ का बोध कराते हैं। इन्हें समानार्थी शब्द के नाम से भी जाना जाता है। जैसे भाई पर्यायवाची मतलब उसके ही अर्थ को बताने वाला कोई और शब्द है ना। जैसे मान लो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल जैसे दिया हुआ है, देखो अग्नि। अब अग्नि को आग भी कहते हैं और अनल भी कहते हैं, अर्थात उस शब्द को और क्या क्या कहते हैं, यही उसका क्या कहलाता है, पर्यायवाची शब्द कहलाता है। चीजें क्लियर हैं। चलिए अभी हम देखिए, यहाँ पर साथियों इसका कोई परिभाषा आपके एग्जाम में नहीं आता पर्यायवाची से रिलेटेड। आपके जो एग्जाम है उसमें अगर आएगा कुछ भी प्रश्न तो वो आएगा और बिल्कुल पर्यायवाची कोई शब्द दे देंगे और उसको आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे यहाँ देख सकते हैं, इसमें आपको वीडियो की स्क्रीन पर बहुत सारे पर्यायवाची शब्द दिए जा रहे हैं। जैसे अंधकार, अंधकार को अंधेरा तम बोलते हैं। आग, अग्नि, अनल, पावक। जैसे अतिथि, मेहमान, आगंतुक, अभ्यागत, मेहमान, बहुत सारे पाहुन है ना। अनुचर को नौकर, दास, अनुपम, अनूठा, अनोखा। इस तरह से बहुत सारे पर्यायवाची के शब्द होते हैं जिसको आपको देखना होता है, अर्थात उसके ही जैसा पर्यायवाची मतलब जो शब्द है वही शब्द आपके पास होंगे, वही अर्थ लिए हुए होंगे, तो वही क्या कहलाता है साथियों, आपका पर्यायवाची शब्द कहलाता है। ठीक है, बहुत सारे शब्द आपको पर्यायवाची के मिलेंगे। देखिए, पर्यायवाची के बेसिक सी मैंने इंफॉर्मेशन दी है ना, आपको इनके शब्दों को लेकर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब आपको शब्दों के लिए प्रैक्टिस कैसे करना पड़ेगा, तो इसके लिए आपको प्री बीएड या प्री डीएलएड का बुक तो लेना ही पड़ेगा, है ना। उसमें बहुत सारे शब्द आपको मिल जाएंगे पर्यायवाची के। अब उन्हीं को लेकर आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, पर्यायवाची में सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिस। मैं शब्दों को कैसे बताऊं, कितना बताऊं, है ना भाई, ये बताया नहीं जाता। इसको आपके पास वोकाबुलरी रहेगी, उस पर आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, तो पर्यायवाची को आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा भाई। ठीक है ना। अब हम बात कर ले यहाँ विलोम क्या होता है। तो साथियों, सबसे पहले तो आप विलोम की डेफिनेशन पे आइए, विलोम की परिभाषा में आइए। तो विलोम शब्द, जो शब्द परस्पर विपरीत अर्थ वाले होते हैं उन्हें विलोम शब्द कहा जाता है। विपरीत अर्थात उल्टा शब्द, विलोम अर्थात उल्टा शब्द। अब उल्टा शब्द कैसे, जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया दिन, तो दिन का यहाँ पर उल्टा हो जाएगा रात। यहाँ पर मैंने लिख दिया काला, तो काला का उल्टा हो जाएगा गोरा। तो इस तरह से ये जो विलोम शब्द है आपको पेपर में आ गया तो बिल्कुल आप उसका विलोम शब्द बनाएंगे। दूसरी बड़ी इसमें एक बात मैं और आपको बता दूं कि भाई आपके 4 विकल्प में ही उसके उत्तर रहेंगे। एक एक बार यदि आपने इनके शब्दों को पढ़ लिया तो बिल्कुल आपके माइंड में वो चीज़ सेट रहेगी। जैसे अल्पायु का दीर्घायु होता है ना भाई। अवर का प्रवर होता है, अरुचि का सुरुचि होता है, स्वाधीन का पराधीन होता है। ठीक वैसे ही क्रय का विक्रय होगा। काफ़ी सारे आपको ऐसे शब्द हैं जिसको लेकर
प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा भाई। बिना प्रैक्टिस के चाहे बात कर लूँ मैं पर्यायवाची की, बात करूँ मैं विलोम शब्द की, तो बिल्कुल आपको प्रैक्टिस पर ही ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, जितना आप अभ्यास करोगे तो आपके शब्द जो है शब्द शक्ति विकसित होगा विलोम में या पर्यायवाची में। ठीक है, और शब्द शक्ति विकसित होगा तो पेपर में आपका आएगा तो आप उचित शब्द का चयन कर सकते हो। ठीक है ना, तो इसको बिल्कुल याद रखना भाई। तो साथियों देखो, आपके यहाँ सिलेबस की मैं बात कर रहा हूँ ना, ये अब तीसरा आ गया आपका अनेकार्थी शब्द। अब अनेकार्थी शब्द को हम पहले समझ लें कि आखिर ये अनेकार्थी शब्द होता क्या है। तो पहले इनके डेफिनेशन पर आओ, आप क्या कहता है परिभाषा। तो ऐसे शब्द जिनके अनेक अर्थ होते हैं अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। अब अनेक अर्थ, दूसरों शब्दों में जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ हो उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। अर्थात अनेकार्थी में एक से अधिक जो शब्द हैं उनके एक से अधिक अर्थ होंगे, वो अनेकार्थी शब्द कहलाएंगे। ठीक है, और पर्यायवाची में एक शब्द के कई सारे उनके अशब्द होते हैं, पर्यायवाची है। ठीक है, तो लगभग ये अनेकार्थी और पर्यायवाची एक जैसा ही है। ठीक है ना, देखो अब यहाँ अनेकार्थी मतलब एक से अधिक अर्थ ग्रहण करने वाला, नाम से स्पष्ट है भाई। अब इसके लिए भी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना। जैसे अतिथि, मेहमान, पहुना होता है ना, जो कि आप हमने इसमें आपका पर्यायवाची में भी देखा है। अरुण, लाल, सूर्य, आपत्ति, विपत्ति या ऐतराज, ये तमाम जो शब्द हमने देखे हैं है ना, जो आपके लिए ही उचित है। तो ऐसे शब्दों को सिर्फ और सिर्फ आप प्रैक्टिस से ही स्ट्रॉन्ग कर सकते हो साथियों। इनको पढ़ाने का भी औचित्य हम नहीं है। ठीक है ना, आप बिल्कुल इसके लिए स्वयं प्रैक्टिस करोगे। और अर्थ के आधार पर ये तीन ही हैं जिसको आपको पढ़ना है, आपके जो सिलेबस में है। और इसकी तैयारी आपको बुक से शब्दों को पढ़ना पड़ेगा, है ना। ये आपको जितना आप प्रैक्टिस करोगे उससे ही आपका स्ट्रांग होता चला जाएगा। तो आज के इस वीडियो में जो अर्थ के आधार पर है आपके सिलेबस में, उसमें हम पहला है आपका विलोम। देखो पहला हमने देखा पर्यायवाची, है ना भाई, पहला पर्यायवाची जो कि अर्थ के आधार पर आता है। दूसरा इसमें आता है आपका विलोम शब्द, ठीक है, जो कि विलोम शब्द है। और विलोम शब्द भी आप इसको प्रैक्टिस करोगे, पर्यायवाची भी वैसी ही है। और तीसरा है इसमें समानार्थी शब्द, ठीक है। तो समानार्थी को भी आपको प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा। अब ये तीनों चीज़ें, चाहे बात करें हम फर्स्ट की, सेकंड की या थर्ड की, है ना, इन तीनों को आप प्रैक्टिस ही करोगे, प्रैक्टिस पर ही आधारित होगा ये तीनों जो पाठ्य आपका पाठ है या आप चैप्टर बोल सकते हो। तो साथ ही यदि आप प्री बीएड प्री डीएलएड का बुक नहीं खरीदे होंगे तो बिल्कुल आप प्री बीएड प्री डीएलएड का बुक खरीदें और प्रैक्टिस कीजिए इन तीनों शब्दों के अंदर जितने भी शब्द आते हैं उन सभी शब्दों को लेकर, क्योंकि ये जरूरी शब्द है साथियों। और यदि आप प्रैक्टिस करोगे तो पर्यायवाची, विलोम या समानार्थी से यदि कुछ भी प्रश्न आएगा तो आप उनसे जुड़े हुए जो सवाल है वो हल कर लोगे। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पर आप सभी को बता दूं साथियों, मैं ये जो आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना, ये चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ आप शब्दों को इसलिए प्रैक्टिस करोगे क्योंकि आपके पेपर में वैकल्पिक प्रश्न आते हैं। 4 विकल्प दिए हुए रहेंगे, बस आपको करना क्या है, उन चारों विकल्पों में से किन्हीं एक विकल्प को चयन करना है ना भाई। और यदि आपने जैसे मान लो पर्यायवाची, अब पर्यायवाची को यदि आपने पढ़ा है, यदि आप वो शब्द को पढ़ा है तो जैसे ही पेपर में आएगा वो आपके माइंड में आ जाएगा, हाँ ये शब्द हो सकता है क्योंकि मैंने इसको पढ़ा है। तो इसलिए प्रैक्टिस इन तीनों के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा साथियों। ठीक है, आपको प्रैक्टिस के लिए मैं जो बोल रहा हूँ प्री बीएड प्री डीएलएड की बुक तो आपको चाहिए ही, और बाकी जो परिभाषाएं हैं वो हमारे क्लासेस से मिलेंगी, बिल्कुल हर चीज़ें मिलेंगी। बस आपको ऐसे शब्दों का प्रैक्टिस, आप उसके लिए कोई बुक तो खरीदना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल आप
कोई भी बुक हो मार्केट से उठा लीजिए जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग हो, ताकि आपको पढ़ने में भी आसानी लगे। ठीक है साथियों, तो चलिए ये वीडियो इतना ही, फिर एक और वीडियो आएगी। प्रतिदिन हम दो दो वीडियो लेते चलेंगे साथियों आपके प्री बीएड की। ठीक है, प्रतिदिन हम 2 वीडियो लाएंगे और इन्हीं 2 वीडियो से हम कवर करने वाले हैं आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन को, जो कि आपका होने वाला है, ये जो कहना चाहिए प्री बीएड और प्री डीएलएड दोनों साथियों के लिए। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लगे रहें। जय हिंद।